है फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आलोचनात्मक उपागम। पाठ्यक्रम सिद्धांत के जो विभिन्न उपागम है वो 3 उपागम है। पहला है परंपरागत उपागम, दूसरा है अधिगमकर्ता चालित उपागम और तीसरा है आलोचनात्मक उपागम। हमने परंपरागत उपागम और अधिगमकर्ता उपागम के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज मैं आलोचनात्मक उपागम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अर्थ परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे आज। क्रिटिकल अप्रोचेज इसे इंग्लिश में कहते हैं। इसका अर्थ है वर्तमान में विद्यालय पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित मुद्दे शिक्षाविदों के बीच एक बहस का विषय का बन चुका था। वर्तमान में जो स्कूल हैं उनके जो पाठ्यक्रम और उससे संबंधित जो मुद्दे और शिक्षाविदों जो उनके बीच बहस का विषय बन चुका है। नए सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास ने विद्यालय पाठ्यक्रम को नया रूप प्रदान किया है। जो नए सामाजिक, सांस्कृतिक हैं, राजनीतिक हैं, उन्होंने स्कूल को जो नए पाठ्यक्रम का नया रूप प्रदान किया है। पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम में विभिन्न क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम है उसमें अलग अलग क्रियाओं पर जोर दिया जाता है। अतः पाठ्यक्रम सिद्धांत के आलोचनात्मक उपागम में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। जो पाठ्यक्रम सिद्धांत में जो आलोचनात्मक है उसके उपागम में क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है। आगे परिभाषा कोमेनियस के अनुसार जो कुछ सीखना है करके सीखना चाहिए। यहाँ पे ये कोमेनियस के मतलब कहना है कि जो कुछ भी सीखना है उसे करके सीखना चाहिए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के आधार मानती है। हमने क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम को रूपरेखा बनाने का काम किया है, जिसका अर्थ है कि हमारी पाठशालाएं कार्य, अनुभव और खोज का स्थान हो, न कि दूसरे लोगों के लिए की गई निष्क्रिय जानकारी को प्राप्त करने का। आगे है रूसो के अनुसार। रूसो ने इनके बारे में क्या कहा है देखते हैं। बालकों को उन पुस्तकों में लगाने की बजाय उन्हें प्रयोगशाला में व्यस्त रखना चाहता हूँ। जो रूसो हैं उनका कहना है कि बालक जो पुस्तकें को लगने के बजाय उनके जो प्रयोगशाला है उसमें व्यस्त रखना चाहता हूँ, जहाँ उनके हाथ के उनके मस्तिष्क लाभ के लिए काम करेंगे। आगे है पाठ्यक्रम के आलोचनात्मक उपागम के गुण। पहला है यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। बालक प्रकृति से क्रियाशील है, इसलिए वह सब पाठ्यक्रम द्वारा अच्छी प्रकार से सीख सकता है। जो बालक है वो अपने प्रकृति से क्रियाशील है, इसलिए वो पाठ्यक्रम को अच्छे से सीख सकता है। दूसरा है सामाजिक विकास। पाठ्यक्रम का यह उपागम बालकों में सामाजिक विकास भी करता है। पाठ्यक्रम का जो यह उपागम है वो बालकों में सामाजिक विकास भी करता है। पाठ्यक्रम में विद्यार्थी मिलकर समूह में काम करते हैं। जो करिकुलम है पाठ्यक्रम उसमें जो बच्चे हैं उसमें मिलकर एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं, इसलिए अवसर आने पर उस दूसरे की सहायता करने की आदत का विकास भी होता है। इसलिए इनका जो कभी अवसर आज जब आता है तो दूसरों की सहायता करने में इन्हीं आदत की विकास भी होता है। सामग्री स्वयं तैयार करना। आलोचनात्मक पाठ्यक्रम में विद्यार्थी तैयार की गई सामग्री पर निर्भर नहीं रहते हैं। इस सामग्री स्वयं तैयार इसमें जो आलोचनात्मक पाठ्यक्रम है उसमें विद्यार्थी स्वयं सामग्री जो तैयार की गई सामग्री होती है उस पर निर्भर नहीं रहते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष यह है कि सबसे अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को तैयार की गई सामग्री दी जाती है। ये जो विषय के पाठ्यक्रम का जो सबसे बड़ा दोष है इसमें अध्यापक जो टीचर जो बताते हैं विद्यार्थियों के द्वारा जो सामग्री तैयार कर सामग्री दी जाती है, जिससे उन्हें अपने यत्नों को सीखने का अवसर नहीं मिलता है। चौथा है श्रम के महत्व का ज्ञान। इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों में झूठे अभिमान का नाश करता है तथा उनमें श्रम के महत्व की भावना को बढ़ाता है। यहाँ जो है इस जो पाठ्यक्रम है उसमें जो बच्चे होते हैं
उसमें झूठे अभिमान का नाश होता है और उनमें मेहनत और महत्व का भावना को बढ़ाता है। आगे करके सीखना पर बल। करके सीखने से बालन उन कार्यों में कुशल बनते हैं जिनका दायित्व भविष्य में संभालना होता है। आगे है 6 पॉइंट, विद्यार्थियों में विश्वास पैदा करना। इस पाठ्यक्रम में बालक स्वयं अपना मार्ग खोजता है, इसमें उसमें आत्मविश्वास बढ़ाता है। ये जो पाठ्यक्रम है इसमें अपना जो बालक होते हैं अपना मार्ग स्वयं खोजते हैं। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए। थैंक यू।